इस सवाल को देखिए दोस्तों, सवाल है यदि n बराबर 3 की पावर 14 प्लस 3 की पावर 13 माइनस 12 है तो n का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड क्या है। ऑप्शन आपके सामने देखते हैं। चलो देखिए, n बराबर क्या दिया हुआ है, 3 की पावर 14 प्लस 3 की पावर 13 माइनस 12। जरा सा इसको समझने का प्रयास करिए। 3 की पावर 14 है और 3 की पावर 13 है, तो मैं यहां कॉमन क्या ले सकता हूं, 3 की पावर 13 है ना, मिनिमम कॉमन लेता हूं ना, तो 3 की पावर 13 मैं कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचेगा, 3 बचेगा, क्योंकि 3 की पावर 13 गुना 3 की पावर 1 तो 3 की पावर 14 बनेगा, प्लस का 1 माइनस का 12। ठीक है ना दोस्तों। चलिए जरा देखते हैं, 3 की पावर 13 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3 की पावर 12 गुना 3 और 3 प्लस 1 कितना होता है, 4 माइनस का 12। ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं, 3 गुना 4 दोबारा से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये बन गया 3 की पावर 12 गुना 12 माइनस 12। एक बात बताइए, यहां भी 12 है, यहां भी 12 है, तो क्या 12 कॉमन लिया जा सकता है क्या, बिल्कुल लिया जा सकता है। यहां बचेगा 3 की पावर 12 और माइनस का 1। क्लियर है ना। चलिए फिर मैं यहां लिख रहा हूं, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। चलिए 12 इंटू 3 की पावर 12 माइनस 1, थोड़ा सा इसको दूसरे ढंग से समझने का प्रयास करिए। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 12 इंटू 3 की पावर 12 को ऐसे लिखा जा सकता है क्या, 3 की पावर 6 की पावर 2 यानी 3 की पावर 6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो यहां तक इसको मानिए टोटल को a, इस टोटल को b, तो ये क्या बन रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या बन रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। थोड़ा सा मैं इधर लिखा हूं, a प्लस b इंटू a माइनस b, तो 12 इंटू a प्लस b इंटू a माइनस b क्या मतलब हुआ, 3 की पावर 6 प्लस a इंटू 3 की पावर 6 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 12 गुना 3 की पावर 6 कितना होता है, एक बात बताइए, 3 की पावर 6 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 2 की पावर 3, यानी 3 की पावर 2 होता है 9 और 9 की पावर 3, 9 नमा 81 नमा 729 और 729 में मैं 1 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 730। उसी तरह से ये 729 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 728। अब एक बात बताइए, 12 गुना 730 को मैं क्या ले सकता हूं, 73 गुना 10 और 728 का तो ब्रेक हो जाएगा बहुत सारा पार्ट में, यानी ये अभाज्य बहुत छोटा बनेगा। इसका मतलब जो सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड यानी गुणा में आएगा वो 73 आएगा, 73 आएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 73, ऑप्शन नंबर डी। आपको ये डाउट है नहीं ना है कि सर 728 में से ऐसा कुछ निकलेगा जो 73 से बड़ा होगा, नहीं, क्योंकि ये 4 से कट रहा है ना, 4 एकम 4 फिर आएगा 32, 4 अठे 32 फिर 4 एकम 4 दोबारा वो फिर 3 से ब्रेक होगा, तो ऐसे चलेगा। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा अभाज्य हमारे पास, 73। क्लियर है ना। दूसरे सवाल को देखिए, इस सवाल को देखिए दोस्तों, यदि n बराबर 12345 का स्क्वायर प्लस 12345 प्लस 12346 है तो रूट n का मान आपसे पूछा है ना। चलिए इसको करते हैं हम लोग। n बराबर क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 का स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 6। जरा देखिए बहुत ही आसान है ये। इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों में 12345 का स्क्वायर है और ये 12345 है, इजीली ये 12345 हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। इसके अंदर फिर क्या बचेगा, 12345, यहां 2 है ना, जैसे x स्क्वायर होता है x इंटू x, तो 1 तो कट जाएगा, बच जाएगा 1 प्लस का यहां से क्या निकलेगा हमारा, यहां से इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा और प्लस का ये हो गया 1 2 3 4 6, 12346। क्लियर है। चलिए दोबारा से देखते हैं इसको। एक बात बताइए, ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, 12345
ये 12,346 ही तो लिखा हुआ है ना, और यहाँ पर है 12,346, यानी कि यहाँ मैं दोबारा से कॉमन ले सकता हूं 12,346। क्लियर है ना, चूंकि ये 12,346 ही तो बन रहा होगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 12,345 और प्लस का इससे इसको डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, कट के क्या होगा, 1 होगा। एक बात बताइए, ये अब क्या बन गया, 12,346 गुना 12,346 ही तो हुआ, 45 में जोड़ेंगे 46 होगा। अब बताइए जब n बराबर ये है तो अंडर रूट n क्या हो जाएगा, इसलिए अंडर रूट n यानी स्क्वायर रूट ऑफ n यानी इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, इसके अंदर रूट लगा दीजिए, 12,346 गुना 12,346। आप बचपन से जानते हैं ना कि दो चीज का मल्टीप्लीकेशन सेम होता है ना, इस तरह से तो एक बाहर आ जाता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12,346 इज द राइट आंसर। आपका आंसर है 12,346 यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है ना, समझ में आ गया आप लोगों को। दोबारा से वीडियो को पॉज करके आप देखने का प्रयास करिए, समझिए इसको, है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, यदि 433 गुना 456 गुना ये 43n है, इसको 43 गुना n मत समझिए, n कोई डिजिट है जो 0 से लेकर 9 तक हो सकता है ना, n एक डिजिट है, अंक है, का इकाई अंक n+2 है, यानी इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो इकाई अंक आता है n+2। तो n का मान क्या है, एग्जैक्टली यही वाला सवाल मैंने आपको यूनिट डिजिट में कराया हुआ है। अगर आपको यूनिट डिजिट से कोई प्रॉब्लम हो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप हमारे इस लेक्चर को जरूर देखिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं, जरा समझिएगा। यूनिट डिजिट के अंतर्गत क्या नियम आता है कि 433, जरा देखिएगा, 433 गुना 456 गुना 4, ये 4 3 और n कोई अंक है, डिजिट है, इसको गुना करने पर जो इकाई अंक आता है वो आता है n+2। इकाई अंक हम कैसे जानते हैं दोस्तों, जरा बताइए। 3 गुना 6 कितना आएगा, 18। 18 में हम पकड़ते कौन सा इकाई अंक, 18 में आता है 8। अब 8 गुना n यानी कि 8 गुना n से जो आएगा यूनिट डिजिट वही हमारा n+2 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, जरा समझने का प्रयास करिए, n की जो वैल्यू यहां होगी वही वैल्यू यहां भी होनी चाहिए, यानी सेटिस्फाई करनी चाहिए। आप 1 रखते हैं, 8 गुना 1 8 होता है इकाई अंक, और यहाँ 1+2 3 होता, बात नहीं बनी। 0 रखेंगे तो वैसे भी बात नहीं बनेगी, 2 रखेंगे, इस तरह से चेक करिए। लेकिन आपको मैं सीधी सी बात बता दूं, अगर आप यहां रखते हैं क्या, अगर आप यहां रखते हैं 6, क्या रखते हैं 6, तो बताइए 8 6 48, यानी कि इकाई अंक क्या आ गया, 8 आ गया। 48 आप ऐसे लिखते हैं ना, तो इकाई अंक तो 8 ही हुआ, तो 8 6 48, n का वैल्यू यहां 6, तो यहां भी 6 सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो 6 + 2 8, यानी यहां से भी इकाई अंक 8 आ रहा है और यहां भी वैल्यू रखने पे 8 आ रहा है। इसका मतलब n बराबर 6 वैल्यू क्या किया, सेटिस्फाई किया, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है ना दोस्तों, समझ में आ गया ना आप लोगों को। वीडियो को पॉज करिए और समझिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर आप इस कॉन्सेप्ट को दोबारा से बैक करके देखिए, है ना। इस सवाल को देखिए दोस्तों, बड़ा ही प्यारा सा सवाल है। इस तरह से लिखा हुआ है, यदि a बराबर 1 - 10 + 3 - 12 + 5 - 14 + 7, इस तरह से कुल 60 पद तक लिखा हुआ है, तो आपको पूछा है कि a का मान क्या होगा। इसका कैलकुलेशन करके हमें a का मान निकालना है, ऑप्शन आपके सामने है। जरा देखिएगा, समझिएगा इसको बहुत ही आसानी से। इसमें आपको एक पैटर्न नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसे गौर से देखूं तो एक पैटर्न नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। वो क्या कि पहला टर्म है 1, तीसरा टर्म है 3, पांचवा टर्म है 5, सातवां टर्म है 7। मैं बीच वाला सम संख्या की बात नहीं कर रहा हूं, यानी पहला टर्म 1, तीसरा टर्म पे 3, इस तरह से चल रहा है। तो टोटल इसमें 60 पद है, यानी कि
1 माइनस 10 प्लस 3 माइनस 12 प्लस 5 माइनस 14 प्लस 7, इस तरह से कहां तक चल रहा है। एक बात बताइए, क्या 59वां जो पद होगा वो 59 ही होगा क्या? बिल्कुल होगा, प्लस के साथ होगा। और जो 60वां पद होगा, एक बार बताइए, इन दोनों के बीच में पहला और दूसरा में कितना का डिफरेंस है? 9 का, माइनस के साथ लगा के इसमें भी 9 का माइनस लग जाएगा, इसमें भी 9 का, यानी कि 1 और 9 10, 3 और 9 12, 5 और 9 14, 7 और 9 16, इस तरह से। तो 59 और 9 68, लेकिन माइनस के साथ। क्लियर है? समझ में आ रही है आप लोगों को बात? तो एक बात बताइए, इसको मैं कैसे समझ सकता हूं? इसको 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, इस तरह से कहां तक? प्लस 59 59 तक। क्लियर है? इस तरह से फिर क्या लिखा हुआ है? ये 10 12 14 इस तरह से लिखा हुआ। तो माइनस कॉमन लेके मैं लिख सकता हूं 10 प्लस 12 प्लस 14, इस तरह से आपका 68 तक चलेगा, 68 तक। बात समझ में आ रही है? अब मुझे एक बात बताइए, ये 1 से लेके 59 तक, 1 से लेके 59 तक 30 पद बन रहा होगा, और 10 से लेके 68 तक 30 पद बन रहा होगा। आपके मन में सवाल आएगा, सर कैसे जाने? जरा इसमें कितना पद होगा? फॉर्मूला होता है लास्ट माइनस फर्स्ट, यानी 59 में से 1 घटाइएगा तो कितना आएगा? 58, 58 बटे गैप, गैप इन दोनों के बीच में कितना है? सबके बीच में 2 का गैप है, तो 58 बटे 2 हो जाएगा 29, और 29 में फिर 1 जोड़ा जाता है, फॉर्मूला होता है। तो 30 पद यहाँ और 30 पद यहाँ, टोटल हो गया 60 पद। तो इसको आप कैसे निकाल सकते हैं? एपी वाले फार्मूला से सम कैसे निकालते हैं? n/2 यानी 30/2 इंटू a प्लस an यानी 1 प्लस 59, कितना हो जाएगा? 60। ये हो गया माइनस माइनस, यहां भी वही बात बताइए, n/2 यानी यहां कितना हो जाएगा? 30/2 गुना a प्लस an यानी पहला पद प्लस अंतिम पद, तो 10 प्लस 68 कितना हो जाएगा? 78। क्लियर है ना? तो ये कितना बार में कट जाएगा? 30 बार में, 30 दूना 60, ये कितना बार में कट जाएगा? 2 3 6 2 9 18, ठीक, 39 बार में। तो ये बात है, यहाँ 30 गुना 30 है, यहाँ 30 गुना 39 है, यानी 30 जब मैं कॉमन ले लूंगा बचेगा 30 माइनस का 39, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 गुना 30 में से 39 जाएगा तो बचेगा माइनस का 9, और 30 गुना माइनस में जानते हैं 9 27 माइनस लग जाएगा, यानी कि इसका टोटल आंसर हमारे पास आ गया माइनस का 270, दैट इज डी। क्लियर है ना? समझ में आ गया ना आप लोगों को? एकदम बेसिक से हम लोग चीजों को समझे, है ना? चलिए अगले सवाल को चलिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा सवाल हम लोग देख रहे हैं। जरा देखिएगा इसको, यदि n बराबर 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 प्लस इसी तरह चल रहा है, और अंतिम में आपको 9 को 1 दिया हुआ है, तो n के अंकों का योग क्या होगा? n के अंकों का योग का मतलब वो आफ्टर और यही पूछना चाह रहा है कि कितने 1 आएंगे इसमें। तो एक बात बताइए, n के अंकों का योग बराबर, इस 1 में 1 अंक आ रहा है, प्लस इसमें 2 अंक आ रहा है, फिर इसमें 3 अंक आ रहा है, इसमें 4 अंक आ रहा है, इस तरह से अंतिम में कितना अंक आ रहा है? 9 अंक आ रहा है। 9 को 1 आ रहा है मतलब 9 अंक आ रहा है। क्लियर बात? इसको आप कैसे जोड़ते हैं? लगातार 9 प्राकृत संख्याओं का सम है। सही बोल रहा हूं ना? लगातार 9, लगातार क्यों? क्योंकि 1 से शुरू है। लगातार 9 प्राकृत संख्याओं का योग, यानी लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2, राइट? n इंटू n प्लस 1/2, तो n यानी 9 इंटू 9 प्लस 1/2, यानी कि 9 गुना 10/2, 2 पंचे 10, यानी हो गया ये 45। क्लियर है ना? तो n के अंकों का योग हो गया 45, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है दोस्तों? इसी तरह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैथ से
प्रैक्टिस करने के लिए, मैथ्स को बेसिक से समझने के लिए, ऐसे ही सवाल को प्रैक्टिस करने के लिए डेली हमारे चैनल पे विजिट करिए और वीडियोज को लगातार देखिए, प्रैक्टिस करिए। इससे आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग होगा, साथ ही साथ मैथ्स में आपकी अच्छी ग्रिप बनेगी। चलिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।